आइए आइए दीदी, आइए आइए। क्या सब्जी लेंगे बोलिए। क्या सब्जी लूं? मैं 2 लोगों का संसार है हमारा। दे दो बैगन, मूली, परवल, भोपला दे दो। हाँ मैं आपको बिल्कुल दे देता हूँ। मैं तो आपको पहचान लिया। आप मुझे पहचानते हो? अरे आपको कौन नहीं पहचानता है। आप है इस गांव की शेरा पहलवान, गुल्लू पहलवान की पत्नी। आपको नहीं पहचानूंगा तो कैसे होगा। ओह, अरे वाह, सब खबर है तुम्हारे पास। दिखाओ क्या मछली है तुम्हारे पास। अरे ये क्या बोल रही हो? आप तो भीम पहलवान की बीवी हो। आपको ये टूना मछली देखकर अपना मुंह नहीं तुड़वाना चाहता? नहीं नहीं, बड़ी मछली मुझे नहीं चाहिए, मैं छोटी मछली लूंगी। भैया सुनो, मुझे 5 रसगुल्ले दे देना, जल्दी दे दो जल्दी। अरे अब 5 क्यों बोल रहे हैं? पहलवान की पत्नी के लिए तो 50 भी कम होता है। मैं भी आपको बहुत सारी मिठाई दे देता हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा सामान ले जाऊंगी तो बनाने के लिए बड़ी सी हांडी भी खरीदनी होगी। ये चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। इस आकार की हांडी तो मैंने आपको पहले ही दे दी थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हांडी, इसमें तो मेरे पूरे खानदान का खाना बन जाएगा। इस हांडी में तो 3 दिन का खाना बनेगा। भरोसा तो करना ही पड़ेगा आपको। अरे बाप रे, अब ये हांडी भी उठा कर ले जाना पड़ेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम आ गई। अरे वाह वाह, आज तो लगता है तुम पूरे का पूरा बाजार ही ले आई। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही। घर पर बैठ के मच्छर मारते रहते हो और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि आज चूल्हे में कुछ न कुछ अच्छा पकने वाला है। नहीं भाग्यवान, मैं तो बस तुम्हारी खिंचाई कर रहा था। तुम खिंचाई मत करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो भाग्यवान? मैं तो यहाँ कब से कसरत कर रहा हूँ और बस सोचे ही जा रहा हूँ, सोचते ही जा रहा हूँ। क्या सोच रहे हो बताओ? मैंने तो बस यही सोचा था कि तुम जब बाजार जाओगी तो बाजार से तुम क्या लेकर आओगी? गुड़ छोले? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मजाक नहीं, बस मैंने ऐसे ही सोचा कि तुम झोला लेके ऐसे तबड़क 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 चलोगी और तुम छोले की तरह छन 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 करोगी। बंद करो ये छोले गुड़ की कहानी। दिन भर कसरत करते रहते हो और दिमाग में भूसा भरा हुआ है तुम्हारे जैसे इंसान के साथ घर बसाना बहुत मुश्किल है। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कुछ समझ आया? वही तो मैं बोल रहा हूँ भाग्यवान, कि तुम अपने घर का काम संभालो और मैं यहाँ कसरत करके अपनी बॉडी बनाता हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बॉडी बनाओ और मैं काम कर करके एक दिन कहीं मर ही ना जाऊं। दिन ब दिन मेरा वजन कम ही होता जा रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी दया माया नहीं है क्या? ना ना, तुम्हारे होते हुए मुझे दया और माया की क्या जरूरत है? पर आज तुम ऐसे पीले बैगन की तरह क्यों दिख रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ बोला क्या? तुम मुझे एक बार उसका नाम बताओ, फिर उसकी खैर नहीं। मैं अखाड़े में उसको ऐसा पटकूंगा कि उसके नानी याद आ जाएगी। मैं पहलवान की बीवी हूँ, ये सोचकर मुझे लोगों ने ज्यादा ठूस कर सामान दे दिया। अब इन सामान का मैं क्या करूँगी बोलो? अब इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी? हाँ मैं बस पानी पी लेता हूँ। हाँ, तुम पानी पियो। मेहनत मैं कर रही हूँ और गला तुम्हारा सूख रहा है। नसीब ही खराब है। ना, अब बात थोड़ी आगे ना बढ़ा के मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। जब उसके बाद उसका दिमाग शांत हो जाएगा तब मैं उससे मीठी मीठी बातें करके उसका मन बहलाऊंगा। अच्छा सुनो ना भाग्यवान, बहुत दिन हो गए मैं अपने ससुर के घर नहीं गया। अब सोच रहा हूँ कि उनके घर जाके उनसे मिल भी लेता हूँ और मांस और मच्छी भी देकर आता हूँ। इसी बहाने उनकी खबर भी पूछ लूंगा।
ससुर जी के घर में बहुत सारे लोग होंगे, तुम बस बड़ी हांडी में खाना डाल देना, मैं उनको देख कर आता हूँ। अच्छा, तुम मनी मन यही सोच रहे थे और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। हाँ, तुम एक काम करो, तुम जल्दी खाना खाकर निकल जाओ। जाओ जाओ, तुम जल्दी जाकर उनको सारा खाना दे दो। वाह, मेरा ये टोटका तो अच्छे से काम आ गया। अब मेरी भाग्यवान का दिमाग एकदम ठंडा हो गया है। अब मैंने एक बार भाग्यवान को जो बोल दिया, अब मैं क्या करूं? अब मैं इससे मुकर भी नहीं सकता। अब ये सारा खाना जब ससुर जी देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशी देंगे। नहीं 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 नहीं, अब मैं क्या करूँगा? मैं किस शर्म में पड़ गया हूँ। अरे अरे अरे, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे बीच रास्ते में बैठकर तुम रो क्यों रहे हो? आज मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, उनको नाश्ता तक देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए शर्म से मैं भाग गया। अरे अरे, तुम रो मत। एक काम करो, मेरी ये मिठाई की हांडी रख लो। इस मिठाई को परोस के तुम अपने अतिथि का सम्मान करो। ये मेरे साथ क्या मुसीबत हो गई? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? घर जाकर मैं क्या बोलूं? अरे ओ बिटिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे रास्ते में बैठकर रो क्यों रही हो? मैं तालाब में मछली पकड़ने के लिए आई थी और बिल्ली मेरी मछली खाकर चली गई। मेरी माँ नहीं है, मैं मामा के घर पर रहती हूँ और अभी मैं मछली लेकर नहीं जाऊंगी तो मामी मुझे बहुत डांटेगी। अरे अरे, तुम्हारे ऊपर तो सही में मुसीबतों का पहाड़ है। तुम एक काम करो, तुम ये मछली रख लो। तुम्हारी मामी ये मछली देखकर बहुत ही खुश होगी। अरे वाह, आप कितने अच्छे हैं। मैं अभी ये मछली लेकर मामी के पास जाती हूँ। इस गर्मी में तो ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। इस रास्ते में चलते चलते मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मेरा तो अब गला भी सूखने लगा है। मुझे सामने एक पुराना घर दिखाई दे रहा है। जाता हूँ और वहाँ कुछ मिलता है या नहीं देखता हूँ। सुनिए, घर में कोई है? आपने मुझे आवाज दी क्या? दरअसल घर से चलते चलते मैं अभी थक गया हूँ। भूख और प्यास की वजह से मेरी हालत बहुत ही खराब है। अगर बुरा न लगे तो मुझे कुछ खाने या पीने को मिल सकता है? मैं पानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ये क्या? क्यों 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 क्यों? आखिर आपके साथ ऐसा हुआ क्या है? हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पति ने घर के सारे बर्तन भी बेच दिए, एक भी बर्तन नहीं है हमारे पास। अगर कहीं से मैंने दाल चावल का जुगाड़ कर भी लिया तो उसको पकाने के लिए मेरे पास बर्तन ही नहीं है। अरे रे 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 रे, ऐसा मत बोलिए। आप एक काम करिए, मेरी ये हांडी रख लीजिए और अभी की अभी उनके सर पे देकर मारिए। आप बहुत दयालु हैं। मैंने कुछ नहीं किया बहन, जो भी तुम्हारे भाग्य में है वही हुआ है। मैं बस यहाँ से अपना गला गीला करके निकल जाता हूँ। मछली और मिठाई चली गई तो क्या हुआ, कम से कम सब्जी और अनाज तो है। अब यही मैं ससुर जी के पास ले जाकर उन्हें दे दूंगा और उनका हाल चाल भी पूछ लूंगा, वरना भाग्यवान बहुत ही दुखी हो जाएगी। वाह, आखिरकार मैं ससुर जी के घर पहुंच गया। अब ये राशन पानी देके सबकी खबर लेके उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे गोलू पहलवान,
कैसे हो बोलो। अरे वाह, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ आपका हाल चाल पूछने। हम तो ठीक ही हैं, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए बेटा? नहीं, मतलब मैं यहीं के लिए आया हूँ। सोचा कि आप लोगों को मूल्य देकर आ जाऊँ। मूली? नहीं, मतलब ये कद्दू कद्दू। ये क्या है? नहीं, मेरा मतलब कि ये बैगन और कद्दू। अरे वाह, आप ये क्या क्या लेकर आए हैं? अरे नहीं, मैं तो बस आप लोगों की हाल चाल पूछने आया था। तो भला मैं खाली या थोड़ी ना आ सकता था। अरे इसमें क्या है? ना, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं खाली हाथ आता तो आपके सामने ऐसे खड़े होके थोड़ी ना बोलता। अगर खाली हाथ आने का तुम्हें इतना ही डर है तो तुम खाली हाथ आए ही क्यों? मैं तो जितना जानती हूँ घर से निकलते वक्त तुम्हारे दोनों हाथों में भर भर के सामान थे। अरे भाग्यवान, तुम भी यहाँ आ गई हो। मतलब कि तुम यहाँ आ गई। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि रास्ते में मेरे साथ क्या क्या हुआ है तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी कि वो लोग सब कुछ लेकर चले गए। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी, मैंने सब कुछ देख लिया। तुम मेरे पीछे ही थी। तुम मेरे मायके आओगे और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? और मैंने सब कुछ देख लिया और अब तुम पकड़े गए। किसके लड़की की शादी होगी, किसके घर में मिठाई नहीं है, किसके घर में चोरी हो गई और किसके घर में खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं है, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। अरे भाग्यवान, अब मेरा क्या होगा? तुमने सबको सब कुछ दे दिया, फिर भी मेरे मायके के लिए बैगन मूली ये सब बचाकर लेकर आए हो। मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मैं दिल से कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पहलवान जो दान करते हैं वो मैंने खुद देख लिया, वो भी अपनी आँखों से। तुम्हारी बीवी अब सबको बोलेगी कि भीम पहलवान सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि दयालु भी है। उनके मन में बहुत प्यार है, ममता से भरे हुए है वो। सच कहा भाग्यवान, तुम बहुत ही महान हो।